हाँ या ना? अब जो हम नया बैच चालू करेंगे उसमें हम फिर से एक अध्याय से गणित चालू करेंगे। हम फिर कह रहे हैं कैलकुलेशन इतने बार, बनता हुआ अध्याय इतने बार करो कि 90% सवाल ओरल आने लगे। 90% सवाल क्या आने लगे? ओरल आने लगे। जिन्हें 20 तक का पहाड़ा याद नहीं है, पर डे कम से कम 10 बार पहाड़ा पढ़ो आप। पहाड़ा जितना स्ट्रांग होगा उतनी बढ़िया कैलकुलेशन आपकी आएगी। क्लियर है? चलो, ये नया टाइप आ गया। सारे लोग देखें, अब उन सवालों को जल्दी करवाइएगा जो सवाल जल्दी निपट सकते हैं। ये अध्याय में जल्दी से निपटाना है, क्योंकि अनुपात का एक टाइप आपको मिलने वाला है कहा? टाइम एंड वर्क में। अच्छा, ईमानदारी बताओ, पढ़ना नहीं पढ़ना है? अंतिम बार पूछ रहे हो, पढ़ना है नहीं पढ़ना है? पढ़ना है? अरे पढ़ना है। देखें आप, यदि बी से ए 40% अधिक हो और सी से बी, यदि बी से ए, हाँ या ना? नहीं यार, बात सुनने पक्का? अरे क्लियर है? अब जितने लोग सुन रहे हैं बैठ करके, उन्हें बड़ा समझ में नहीं आ रहा। 2 बार ये सवाल पढ़ लो आप, आराम से पढ़ लो सवाल, और मुझे पता है आपको कंफ्यूजन कहां आना है। पढ़ो आप, खुद के लिए पढ़ लो, हमें जोर से मत सुनाओ, आप तो खुद के लिए पढ़ लो। पढ़ लिया? चलो, अब सब लोग सामने आ जाओ। सब लोग सामने आ जाए। अब कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। नाम क्या क्या हैं? ओके, क्लियर है? ये जो ए है, ये जो ए है, सॉरी जो बी है, यदि बी से ए, यानी ए बी से 40%, यानी ए बराबर बी का 140%। ओके? नहीं यार, बस में कोई डाउट? दूसरी शर्त, यदि सी बी से 20% कम है, 20% कम इन द सेंस क्या? हमने दोनों शर्तें लिख ली, कुछ नहीं किया, हमने दोनों शर्तें लिख ली हमने। बेटा एक बात है, अनुपात और परसेंटेज एक प्रकार की चाबी है जिससे अन्य लेसन भी खुलते हैं। अब की बार ना कहना पड़ेगा, तेज बोलो, ठीक है? तो आपने पहली शर्त क्या कही है? ए बराबर बी का, जोरदार आवाज बोलो, बी का 100, और सी क्या कह रहा है? बी का, अरे क्लियर है? क्या हम यहां पर, अगर आपको ऐतराज ना हो, तो क्या हम इन दोनों को यदि हल करें तो क्या ऐसा लिख सकते हैं कि ए बटे बी बराबर, जे कट गए 2 का 7 बार, 2 का 7 बटे, नहीं लिख सकते? हमें आवाज नहीं आ रही है? अच्छा, इसे देखो आप, सी बटे बी कट गए 4 बटे 4 बटे, लेकिन यदि इसे ऊपर कर दें और इसे, तो बी बटे सी बराबर 5 बटे 4। बी बटे सी बराबर 5 बटे 4। अब आपको सीढ़ियां बनाने की भी जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि ए का वैल्यू कितना है, बी का कितना है, बी का कितना है, सी का कितना है?
नहीं बनेगा। अरे क्लियर है? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है क्या नहीं आ रही है? पक्का? अरे क्लियर है? चलो, अब नहीं बनेगा। क्या बनाना पड़ेंगी? बनाना पड़ेंगी 7:4। क्या आएगा? हाँ या ना? है ऑप्शन में कि नहीं है? देखो जरा, रिमोट दो यार, है कि नहीं? 7:4 में 28:25 कैसे आ जाएगा? सी से बी? सी से बी, सॉरी ये उल्टा पढ़ लिया अपन ने, है ना? उसी समय क्यों नहीं बताया? सी से बी, एक्चुअली बी जो है वो सी से 80% है। हाँ या ना? ये पढ़ने में मिस्टेक हो गई। सही है, याद देखो आप तुरंत बोल दिया करो। आपने यहां कहा बी से ए, क्या कहा आपने? खिंच के बैठो, नहीं पढ़ना आपको। एक तो हराम घोरो आदि ताकत तो जाती है तुम्हें जगाने में। तुम यार अच्छी पट्टियां रखो यार, जरा ले आओ बाहर, ले आओ जरा, रखो फटाफट रखो जरा, बस तुरंत की तुरंत को हम यहां से गुजरे वो तुरंत हमें हाथ में मिल जाए। अब बता रहे हम बी से, हाँ या ना? बी से यानी कौन? ए किससे? बी का 100। क्लियर है? अरे क्लियर है? अच्छा, यहां क्या कह रहा? सी से, यानी बी जो है वो सी से 80% है। नहीं बनेगा। तो यहां पर आया था अपना ए बटे बी, कितना आया था? 7 नहीं आया था। और यहां आएगा बी बटे सी, आया ना? 20 का आएगा कितने बार? 4 बार। 20 का आएगा 5 बार। ये बी बटे सी हो जाएगा 4 तो आपको सीढ़ियां बनानी पड़ेंगी, नहीं बनानी पड़ेंगी? बनाइए। क्या? ठीक है, चलिए। क्या लिखा है? कपड़े को 2:3:4 के अनुपात में काटा जाता है। यदि सबसे बड़ा टुकड़ा कितने मीटर का है? आपने 3 हिस्से कर लिए। कितने हिस्से? अनुपात क्या है? 2:3:। अरे क्लियर है? आपने बांट दिया या काट दिया? पहला हिस्सा क्या मानोगे? दूसरा हिस्सा? तीसरा हिस्सा? अरे क्लियर है? मानोगे? आपके अनुसार सबसे बड़ा हिस्सा क्या है? नहीं है। और हमारे अनुसार क्या है? 4x बराबर 4x बराबर ओके। तो x बराबर, इसकी लंबाई क्या रही होगी? काटने के पहले सब इकट्ठा रहा होगा। 4 3 7 और 2 9, 9x रहा होगा। x की वैल्यू क्या आई है? बोलो रे, 4 आई है। तो 9 चौके नहीं बनेगा। दो संख्याओं के बीच 5:4 का अनुपात है। यदि पहली संख्या का 40% का मान 12 हो। अच्छा, दो संख्याएं 5x 4। क्लियर? पक्का? आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। आपने कहा पहली के 40%, पहली संख्या का 40% परसेंट अलग किया बेटे, नहीं आएगा। अरे बोलिए, नहीं आएगा। क्लियर है? पहली के 40% का मान। ओके, क्या कहा हमने?
बराबर कितना है? 12 है। अब नहीं बनेगा। 1 0 से 1 0, 5 1 हम 5 5 दूनी 2 1 हम 2 2 दूनी। अब ये 2 भी कहां आएगा? तो x बराबर नहीं बनेगा, x बराबर 6। अब x बराबर 6, पहली संख्या क्या मानी? 5x, 5 छक्के 30। दूसरी संख्या क्या मानी? तो 4 छंग नहीं बनेगा। अगला सवाल क्या पूछा आपने? दूसरी संख्या का, तो दूसरी संख्या क्या आई है? 24 आई है। 24 का 50% बराबर 12। हाँ, दो संख्याओं का योगफल और उनके अंतर का अनुपात, हाँ या ना? चलो एक काम करो, यहां देखो, दो संख्याएं मान लो a और b है, मान लो। अब इनके योगफल और इनके अंतर का अनुपात 5:1 है। क्लियर? अच्छा, 5:1 है। अब वो कह रहे हैं कि इन संख्याओं का अनुपात क्या रहा होगा। क्लियर? एक तरीका बेटा ये है कि आपने पहली संख्या क्या मान ली? ए। क्या मान ली है? मान ली है, हाँ या ना? बेटा हम यहाँ हैबिट डलवा रहे हैं क्योंकि आगे जाकर के आपका भी दूरी चाल आएगी, उसमें अनुपात आएगा। आपका देखना जो क्षेत्रफल आएगा, आयतन आएगा, वहां भी अनुपात आएगा। आपने देखें, आपने क्या कहा? दो संख्याएं हैं। आपने पहले का नाम क्या रखा? दूसरे का नाम रखा है। अब आप ही कह रहे हैं कि इनके योग और इनके का अनुपात 5:1 है। कर दीजिए तिर्यक गुणा। हमेशा बड़े तरफ पहले गुणा किया करो, चाहे ये बड़ा हो। तो हो गया 5a ऋण 5b बराबर a धन b, हाँ या ना? a को इस तरफ ले आओ, 4a बराबर 6b, तो a बटे b बराबर 6/4। a बटे b बराबर 6/, हाँ या ना? 2 तिया 2 दूनी क्या आएगा? आवाज नहीं आ रही है? अच्छा, कई लड़के अंदाजा लगाते और कोशिश करते कि हम बोल दें 2:3। क्या होता है बेटा? इसमें एक शर्त तो पूरी हो जाती, 2:3 में अगर आप जोड़ दे तो हो जाता 5। लेकिन छोटी संख्या में से अब बड़ी संख्या नहीं घटा सकते। नहीं आ रही बात में? इसलिए अंतर निकालने के लिए आगे वाली संख्या बड़ी होना जरूरी है, पीछे वाली संख्या छोटी। यानी आंसर क्या आएगा? नहीं आ रही बात में? तो जैसा आपने कहा हमने वैसा सवाल जमा दिया। चलो अगला सवाल क्या कह रहा है? 3 संख्याओं का अनुपात कितना है? आवाज नहीं आ रही है? अरे क्लियर है? कितनी है? अनुपात में क्या मानते हैं? x, क्योंकि हमने x से काटा होगा। तो पहली संख्या क्या मानेंगे? दूसरी, तीसरी। अरे क्लियर है? और क्या कह रहे हैं? उनके योग का आधा। इनके योग का आधा कितना है? अरे भैया इनके योग का आधा 72 है, तो पूरा कहलाया 144। नहीं आ रही बात में? उसने तुम्हें घुमाने के लिए कह दिया, सुनना जरा ध्यान से, उसने तुम्हें घुमाने के लिए कह दिया कि भैया योग का आधा बराबर 72 कह दिया। जोरदार आवाज में बोलो, क्या कह दिया? अरे वो ये भी कह सकता था योग का 1/3 बराबर 72।
कह सकता था योग का 2/5 बराबर 72। कोई बात नहीं, योग का जितना कह दो तुम उतना बराबर 72। तो हमें क्या निकालना है? योग। 2 का क्या हो गया? तो योग बराबर कितना आ गया? 100 नहीं आ गया रे। योग बराबर अरे भैया पहली संख्या क्या है, दूसरी क्या है, तीसरी क्या है? तो तीनों को जोड़ दें तो 144 आना नहीं बनेगा। क्या पक्का? अरे क्लियर है? 3 2 5 और 1 6, 6 x बराबर 144। तो 6 का हमने भाग दिया, 6 दूनी कितने बचे? 2 बचे। 6 चौके x बराबर 24 आया? नहीं आया रे। आया है कि नहीं आया है? ठीक, अब वैल्यू रख दीजिएगा। ए बी और सी के ने एक व्यापार चालू किया। यदि ए की पूंजी की 3 गुनी, बी की पूंजी की 2 गुनी और सी की पूंजी की 2/3 गुनी आपस में बराबर। कह रहे हैं हमारा हिस्सा ए का, ए की 3 गुनी, बी के दुगने और सी के 2/3 गुने के आपस में बराबर। नहीं आ रही बात सुन में? सीधी बात। ए कह रहा है कि हमारा दुगना, हमारा तिगना, बी का दुगना और सी का 2/। अरे बीच में क्या का निशान है? गुणा का नहीं है। आपस में जोरदार आवाज, आपस में क्या नहीं है? जब 3 चीजें बराबर हो जाएं तो पहले इन दोनों का निकाल लो तो आएगा A/B बराबर 2/3। नहीं आएगा? अरे बोलिए। अब इन दोनों की तुलना करिए तो B/C 2 कहां आएगा? 2 से 2 नहीं आएगा। कितना आएगा? नहीं आएगा। अरे बोलिए नहीं आएगा। अब बनाना पड़ेंगे, आपको बनाना पड़ेंगी। A अनुपात B अनुपात C क्या आएगा? पक्का नहीं बनेगा। अरे बोलिए। चलो क्या लिखा? एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है? 6 अनुपात। पक्का? कौन कौन? लड़के और लड़कियों का अनुपात 6 अनुपात। हाँ या ना? यानी इसे कितना मान लें? इसे क्या मान लें? मान लें। अरे क्लियर है? मान लें। अच्छा दोनों को मिला दें तो, क्योंकि विद्यार्थी तो दोनों कहलाते हैं। नहीं आ रही बात में? यानी लड़के धन लड़कियां, यानी 6x धन 7x बराबर 32 89। नहीं बनेगा। 7 और 6 13x बराबर 32। हाँ या ना? ये 13 कहां आएगा? नहीं आएगा। कैसे भाग देना है? अनुपात की एक विशेषता है कि कंप्लीट कटेगा। नहीं आ रही बात में? 13 1 हम 13, 13 दूनी 26। कितने बचे? बोलो रे। 6 बचे। कितने हो गए? 13 पौने 65। कितने बचे? हो गए 13 तिया। अरे क्लियर है? यानी x बराबर 253। क्या कहा हमने?
अब यदि लड़कों की संख्या ज्ञात करनी हो तो आप यहां x की वैल्यू रख दीजिए 6 गुणे 253, हाँ है ना। और यदि आपको लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी हो तो नहीं बनेगा। अरे बोलो यार, करते रहिएगा, इनका अब ये नहीं बनेगा पक्का। दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 3:7, 3x7। इनका योग कितना है? 3x धन 7x बराबर 100, यानी कि 10x बराबर 180, x बराबर, हाँ है ना। अरे क्लियर है? यहां वैल्यू रख दो, यहां वैल्यू रख दो, अंतर निकाल। और या फिर इनका अंतर कितना आएगा? 4x। क्या आएगा रे? नहीं आएगा। और x की वैल्यू क्या है? बोलो। चलिए अच्छा बताइए जरा, इस टाइप में कुल कितने सवाल हैं? कहां तक? एक 190 तक है। सबसे बड़ा टाइप यही है। सब लोग यहां देखें। एक विद्यालय में 3 अध्यापन कक्ष हैं, यानी 3 क्लासेस हैं। एक का नाम फर्स्ट है, एक का नाम सेकंड, एक का नाम थर्ड। ये लिखा अध्यापन कक्षा 1-2 में लड़कों की संख्या का अनुपात 2:3 है और 2 और 3 में, अरे यार ये सवाल तो सड़ा हो गया भाई, नहीं हो गया है। अरे पहले 2 में अनुपात 2:3 है, काय में 1 और 2। अगर एक का नाम ए रख लें, 2 का नाम बी रख लें, तो ए अनुपात बी कितना आ गया? आ गया है? नहीं आया है। आगे का कह रहे 2 और 3 में, यानी काय का आ गया? बी और, यानी हमें सीढ़ियां बनाना पड़ेंगी, नहीं बनाना पड़ेगी? बनाइए जरा सीढ़ियां, फाइनल अनुपात निकालिए। क्या? 14:21 अनुपात। अरे क्लियर है? अब कह रहे तीनों अध्यापन कक्षों में लड़कों की कुल संख्या कितनी है? अरे क्लियर है? यहां क्या मानेंगे? 14x। यहां तीनों को जोड़ दें तो 124 आना। अरे क्लियर है? x बराबर, बस वैल्यू रख दो, 14 दूनी 28, 21 दूनी 42। चलिए करते रहिएगा। यहां देखें 14 सेंटीमीटर लंबे दंड माने डंडा 14 सेंटीमीटर है, इसे हमने 3:4 बांटा है, नहीं बनेगा। डंडा कुल कितना लंबा है? हमने बांटा कितने में है? 3:5। पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा। क्लियर है? दोनों को जोड़ दें तो चलो, ए की आय बी की आय से, और क्या कह रहे हैं? बी की आय सी की आय से। सीधी बात, पहले 2 का रिलेशन, ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। क्लियर? अब ए बटे बी पक्का, बी की आय सी की आय से, बी की आय सी की आय से 20% कम है। बी बटे सी बराबर, ये 1 0 से 1 0 कट गए, 4/5। यहां लिख दो बी बटे सी बराबर 4/5। क्या बनाना पड़ेगी? बनाना पड़ेगी, बनाइए। क्या क्लियर है? अरे बोलिए पक्का।
नहीं बनेगा, अरे नहीं बनेगा। चलो यहां देखें आप, बेटा हाई टाइप का सवाल आएगा, परसेंटेज का आएगा, अनुपात का आएगा, सुन रहे हो। यदि दो संख्याओं का अनुपात 9 अनुपात 11 है, पहली संख्या क्या मानोगे, दूसरे, अरे क्लियर है। अब कह रहे हैं एक संख्या दूसरी संख्या से 10 अरे कम है, अरे कम है या अधिक है, इसका मतलब क्या है, अंतर। क्या कम है या अधिक है, इसका मतलब पक्का, यानी 10x सॉरी 11x ऋण 9x, भले में से छोटा घटाया जाता है, नहीं आ रही बात में। तो 11x ऋण 9x बराबर 10, 2x बराबर 10, तो x बराबर नहीं बनेगा, वैल्यू रख दीजिए 9 पौने और 11 पौने। अच्छा ये तो हमने नहीं सिखाया, नहीं सिखाया यार, सिखाया है क्या हमने, ये अनुपात सुधारना नहीं सिखाया है। तीन संख्याओं का अनुपात कितने के अनुपात में है, 1/, मार गए हो रे का, कितने के, 1/2 अनुपात। लेकिन हम ये अनुपात नहीं मानेंगे, क्या लेंगे, क्या आएगा, बोलो यार, नहीं आएगा। 2 का भाग दोगे 6, 3 का 30 चौके 4 दूनी 4 दिया 3 दर को नहीं आएगा। और अब इसे हटा दीजिए तो हमारा अनुपात क्या आया, अरे क्लियर है, क्या आया, पक्का, अरे कोई दिक्कत है। अच्छा तीनों का सॉरी, अब सबसे बड़ी, ये सबसे बड़ी है, हाँ या ना, क्योंकि ये रही होगी 6x 8x है ये, हाँ या ना। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे छोटी क्या है, इन बड़ी का और छोटी का अंतर क्या है, बोलो रे, यानी 9x ऋण 6x बराबर कितने 36, तो यह 3x बराबर 36, x बराबर 12, बोलो रे, x बराबर, अब यहां रख दीजिए मान, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, 12 नम्मा, यहां देखो 12 छक 12 अट्ठे 12 नम्मा, क्लियर है। चलो देखो, ओके, नहीं बनेगा, दो संख्याओं का अनुपात, इनके वर्गों का योगफल, सब लोग सामने, अब देखना बहुत ध्यान से, संख्याओं का अनुपात क्या है, बोलो यार, 7:9 है, नहीं है, इनका योगफल नहीं, इनके वर्गों। अब 7x का वर्ग, कच्ची कॉपी में आप करेंगे 7x का वर्ग इन द सेंस 7x, बोले 7x, संख्या का गुणा संख्या से, x का गुणा नहीं होगा, 49x का वर्ग और 81x का वर्ग, इनके वर्गों का योग, क्या कहा, पक्का, इनके वर्गों का योग कितना है, क्या 83 पक्का, 49 और 81 कितने हो गए, 130 नहीं हो गए, 130x का वर्ग 83 20 130, सीधी बात यहां ले जाओ, 1 0 से 1 0, हाँ या ना, 13 छंग 78,
बचे 5, 13 चौके, हाँ या ना? तो x का वर्ग बराबर 64। क्या कहा हमने? x का वर्ग बराबर नहीं आएगा, x का वर्ग बराबर आएगा 64। तो x बराबर 64 का वर्गमूल, वर्ग उस तरफ जाएगा तो वर्गमूल बन जाएगा, नहीं बनेगा? अरे बोलिए क्या करें अब? x बराबर नहीं आएगा, अरे आएगा, x बराबर 8। अब x बराबर 8, तो अब तो कुछ बचा ही नहीं है। अब पहली संख्या क्या है? 7x, 7 या डी 56, हाँ या ना? 9x, 9 8 72। क्या पूछा? दोनों संख्याओं का योगफल। क्या नहीं बनेगा? हमें लग रहा नहीं बनेगा, पक्का? अरे नहीं बनेगा। चलो क्या लिखा? तीनों का योगफल सीधी बात 3800 है। ए बी तथा सी का योग कितना है? पक्का? ए बी के 1/3 के बराबर है। ए बी के 1/3 के बराबर, मतलब ए बटे बी बराबर 1/3। बी सी का 5वां भाग, 5वां माने 1/5, हो आता हो जाएगा। क्या है ये? आवाज नहीं आ रही है? तो ए बी का 1/3, ए बटे बी बराबर 1/3। सुन रहे हो? और क्या कह रहे हैं? बी बटे सी बराबर 1/, नहीं बनेगा। क्या बनाओगे? जल्दी बना लो। क्या? अरे क्लियर है? अब कितना है? 1:3:15, पक्का? अच्छा, अनुपात में क्या मानते हैं? नहीं मानते हैं। पहला हिस्सा, जोरदार आवाज। दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा। अरे क्लियर है? तो तीनों को जोड़ दें तो 3800, यानी 19x बराबर 3800। क्या? पक्का? बोलो। हो और उनके योग का दुगना 100 हो। योग का दुगना 100 हो। जरा लिखना, योग का दुगना बराबर 100। योग बराबर 50। बात खत्म। नहीं आ रही बात में? आ रही है? नहीं बनेगा। अब करते रहिएगा, सीधी बात। क्या लिखा? 3 संख्याओं का योग कितना है? नहीं है? अरे बोलिए, 3 संख्याओं का योग कितना है? अरे क्लियर है? पहली और दूसरी का अनुपात, यानी ए अनुपात बी बराबर 7 अनुपात। अरे क्लियर है? और क्या कह रहे हैं? और बी और सी का अनुपात कितना है? नहीं बनेगा। ए बी सी, पहले क्या बनाओगे? नहीं बनाओगे? बनाइए और निकालिए। अरे बनाने की जरूरत ही नहीं है रे। 7 अनुपात क्या आया है? अरे क्लियर है? हाँ आगे।
तीनों का योग, तीनों का योग कितना है? पक्का? जोड़ दो। चलो करते रहिएगा। अब क्या लिखा है? 3 बॉक्स हैं जिन्हें 3:5 के अनुपात में कंचे रखे हुए हैं। कंचों की कुल संख्या कितनी है? 75। हाँ या ना? अरे भैया, जब कंचों की कुल संख्या 75 है तो सीधी बात है, 7 5 12 3 15 15, x बराबर 75, तो x बराबर 5। x बराबर, यानी पहले x बराबर 5 है, नहीं आया है, यानी पहले बॉक्स में कंचे क्या? तो लिख दो ए बी सी। ए के नीचे लिखो 15, बी के नीचे 25, सी के नीचे, चलो ए बी सी। ए के नीचे, बी के नीचे, सी के नीचे 35। चलो अब कह रहा है यदि 3 कंचे बी से, यदि 3 कंचे बी से ए में, बी से ए में, क्लियर है? नहीं आ रही बात समझ में? बी से, यहां से निकालो 3 कंचे, 18। हाँ या ना? और क्या कर दी जाए? और 5 कंचे सी में, 5 कंचे सी में बी से। अब 5 कंचे सी में, कितने बचे? यहां कितने हो गए? हाँ या ना? जे बचे 17 और जे हो गए 40। पक्का? कंचों का नया अनुपात क्या होगा? 18:17। अरे क्लियर है? एक आध कोई एक्सप्लेन करे, एक आध कोई एक्सप्लेन करे। हाँ अब बताओ कौन? अब बताओ कौन? अब ये चिड़ियां चहक रही थी, कहां गई? हम बोलो। हाँ कैसे? ये क्या लिखा? सी के, हमें गलत न समझाओ, हम क्या कह रहे हैं, अगर हमने गलती करी है कहूं तो बताओ। ये क्या लिखा? सी में बी से, हमने वही किया है। हमने सी में डाले हैं, वो काय से डाले हैं? बी से। अब बताओ जी श्रीमान जी, बोलो बोलो। हाँ अब दीदी जी खड़ी हुई थी एक, बताओ जी। कैसे? हमें एक बात बताओ, ये कहलाती है अवसरवादिता, आंसर को देख के अपनी भाषा बदलना। हम इस पर बिलीव नहीं करते। अब क्या लिखा है? अब लिखा है और 5 कंचे सी में, कहां से? और हमने वही किया है, यानी हमारी मेथड। अरे क्लियर है? हाँ, यदि यहां लिख दिया जाए सी के बी में, तो यहां से कहां लाओगे? यहां। तो अभी जहां बच रहे थे 22, तो यहां हो जाएंगे 5, 27 हो जाएंगे। अरे क्लियर है? बस
आगे 3 संख्या में कितना है? पक्का? एक बात जिंदगी में याद रखना, जो गलत पढ़ना मिस्टेक हो जाए, योग का अंतर पढ़ लें, एक आप बी पढ़ लें, तब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ यार गलती अपन ने क्या कर लिया, पढ़ लिया। गलती पढ़ लिया तो सुधार सकते हैं, लेकिन तुम कहोगे आंसर लाने के लिए इसका अर्थ ही बदल दें, नहीं आ रही बात समझ में? तो हम अर्थ नहीं बदल सकते, करेंगे वही जो प्रश्न में नहीं आ रही बात समझ में। ओके, प्रश्न में लिखा है वही करेंगे, सुन रहे हो? अब बताइए क्या लिखा है? इनमें पहली का दूसरी से अनुपात माने ए और बी, और दूसरी की तीसरी से नहीं, जो हमारे टाइपिंग वाले हैं, दूसरी को तीसरी से अनुपात, सुन रहे हो? दूसरी को यानी बी अनुपात से। नहीं आ रही बात में? आ रही है क्या नहीं आ रही है? क्या बनाओगे? क्या बनाओगे? फिर फाइनल रेशो निकालोगे क्या नहीं निकालोगे? ओके, चलिए, नहीं बनेगा? अरे करते रहिएगा, बनेगा कि नहीं ये बताइए। 3 संख्या को योग कितना है? पहली का दूसरी से अनुपात। हाँ, अब देखो जरा, 3 संख्याएं, नाम क्या क्या? ए बी सी, 3 संख्याएं, इनका मन है योग, ये तो मैटर अलग है। यदि पहली का दूसरी से अनुपात माने ए अनुपात बी बराबर, पक्का? देखें आप, पहली का तीसरी से क्लियर? तीसरी से अनुपात क्या है? 1:2। नियम क्या है? हमें सीरियल मिलाना है। अभी सीरियल सही नहीं है, लेकिन अगर हम इसे चेंज कर दें तो सीरियल बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? यदि हम इसे कर दें B/A बराबर 5/4 और यह कर दें A/C बराबर 1/2। हाँ, मर गए रे, कहा मर गए हो गो? अच्छा, 5/4 क्लियर है? अरे क्लियर है? अब क्या बनाओगे? आप श्रेणियां बनाओगे, 5 4 1 2। हाँ या ना? 5 एकम, 4 एकम, 2 चौके, नहीं आएगा। आंसर आएगा 5:4। अरे भैया, लेकिन ये 5 का आएगा, बी का, और 4 का है, तो 4 कहां ले आओ? आगे ले आओ। तो अब हो गया A/B/C बराबर, अरे क्लियर है? ये नहीं सिखाया था हमने कि अनुपात उसी क्रम में आएगा जिस क्रम में ये लोग रहेंगे? नहीं सिखाया? ठीक है, अच्छा 1 मिनट। अब अनुपात कितना आया? 4:4 5:8 ऐसे ही आया कि नहीं आया? 8 5 13, हाँ है ना? अच्छा, ये x 17x बराबर 51, 17 दिया, ऐसे ही होगा ना? नहीं होगा रे। x बराबर 3, 3 चौके 12,
3 5 15, 3 8 24। तुम्हें क्या बताना है इनका? बोलो, नहीं बताना है? क्लियर? नहीं बनेगा? अरे बताइए ना, हमें लग रहा नहीं बनेगा। अगला सवाल, अनुपात है, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है? अच्छा, बिना पेन चलाए, जहां तक बिना पेन चलाए बने ठीक है। पहली संख्या क्या मानोगे? दूसरी? अरे क्लियर है भैया? सीधा है कि आप कहेंगे 3x गुणे 4x। क्यों? क्योंकि आपने कहा है इनका गुणनफल। क्या कहा है आपने? कितना है? ये कहां आवाज चली गई रे? कितना है? अरे क्लियर है? गुणनफल कितना है क्या नहीं है? अच्छा, अब एक काम करो, x x का यही गुणा कर दो, 3 और 4 को यहां भेज दो, 3 और 4 को यहां भेज दो, ये हो गया x का वर्ग। और हम तो ये कह रहे 12 से काटते 1 से बनता है यार। 12 एकम 12 बचे 5, 12 चौके 48 बचे 4, 12 चौके कितने आ गए? x का वर्ग बराबर x बराबर x बराबर, अब यहां रख दो x की वैल्यू 12 3 36, 12 चौके नहीं बनेगा। अरे बोलिए, चलो कुल मूल्य माने योग, उनके मूल्यों का अनुपात 3 अनुपात, अरे यार नहीं बनेगा, जल्दी बोलो। सीरियल अनुपात में क्या मानोगे? x और इनका टोटल हमें दिया है, नहीं दिया है? अरे क्लियर है? अच्छा, क्या लिखा? नहीं बनेगा। 7 4 11, 11 3 14 और 15, 15 x बराबर 105, नहीं बनेगा। अरे बोलो, हमें लग रहा नहीं बनेगा पक्का? क्योंकि इनका योग दिया है, योग बता दें, अंतर बता दें, एक दूसरे से अधिक बता दें। ये टाइप मिक्स है, इसीलिए ये टाइप सबसे बड़ा है, क्योंकि इसमें परसेंटेज भी है, इसमें योग भी है, इसमें अंतर भी है, इसमें गुणनफल भी है। ओके, चलो अगला सवाल। 8,000 रुपए अधिक है, अधिक है या कम है? इन द सेंस अंतर। अनुपात कितना दिया? क्या? यानी 7x और 5x। पक्का? कितना आएगा? 2x बराबर कितना? 7 अनुपात 5 है ना? 2x बराबर कितना आएगा? 8,000 नहीं आएगा? क्यों रे हराम खोरो, 8,000 नहीं आएगा? तो x बराबर कहां मर जाते हो रे? और जितने भी हरामखोर एक दिन ना अगर एक दिन आ रहे हैं, ये देखना भोगेंगे बाद में सिलेक्शन ना होने पर। हमने कई कुत्ते अभी रोड पर भोगते देखे, कायमे से अरे यार सिलेक्शन नहीं हुआ, बढ़त तो रहे हम, यहां दबों में बढ़ते रहे, सिलेक्शन नहीं हुआ। हरामजादों ने यह नहीं बताया कि हम अपनी औकात दिखाते रहे। और जिनके सिलेक्शन हो रहे वो और उनकी आवाज गिर गई, उनकी आ रही जो आ रही नहीं डेली, काट तो मना ही नहीं रहो, आंसर आ ही नहीं रहो, क्या करें? कहीं 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 करो। भजन सुनने गए कभी? गए? गए हो? नहीं गए तो जाना। 20 आदमी भजन करने बैठे होंगे, गाएंगे मात्र 4।
और 5, बाकी सब नाटक कहीं 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 का बना ही नहीं रहो। भजन कहूंगा है नहीं है और दिखावे हो पहुंच गए कि हम पे गाऊ तो बने थे, अब क्या करें? तो बस ओ धन मिला चलो, वो तो कह रहे हो समझ गए हो, लगे गा रहे, रामायण पढ़वे चले गए, रामायण पढ़ तो बनने है नहीं है, कभी पढ़े ही नहीं है। अब जैसे तैसे लोगों ने कहा भैया बैठो पढ़ो, मैंने हाँ पढ़े, बैठ गए सबर घोर गए, पहुंच गए छो लंबो चंदन वंदन लगाए, हम बहुत रामायण पढ़ाते हैं, अब पढ़ते तो बनने नहीं है, लाई नहीं मिल रही है। अब कौन की मंगल भवन अमंगल हारी सब हो लगे, हम ये पढ़ रहे हारी, सबसे ज्यादा हारी जई, ऐसे हाल हैं। तो हमें तो समझ में नहीं आता है कि इन लोगों का होगा क्या। ये नाटक छेटक नहीं करो, अभ्यास बहुत बड़ी चीज है, और ये केवल उनका आता है जो डेली अभ्यास करते हैं, डेली अभ्यास करते हैं। ये एक आध 2 दिन का मैटर नहीं है, ये ऑटोमेटिक स्किल डेवलप होती है, स्किल डेवलप होती है अंदर से। जो व्यक्ति लगातार एक काम में लगा रहता है तो ऑटोमेटिक वो उस काम को जानने लगता है। तो जो व्यक्ति एक दिन आता है एक दिन नहीं आता है, शादी ब्याह करता है, त्योहार मनाता है, अरे जिसे व्यक्ति को नौकरी चाहिए है, क्यों? क्योंकि सबको प्रसाद में तो मिलना नहीं है ना, सबको नहीं मिलना है। लेकिन ये बात भी है, ऐसा भी नहीं कि सबको नहीं मिलना है, किसी ना किसी को तो, एक बात भी तय है, किसी ना किसी को तो मिलना है। तो निश्चित तौर पर वो हमें क्यों नहीं मिलना है? आप एक बात बताओ, पहले राजा बनने के लिए युद्ध होते थे, पूरे राज्य में एक राजा, सम्राट पूरे देश में एक, लेकिन कोई ना कोई सम्राट बनने के लिए लड़ता तो था। और अगर वही कह देता का सब हो थोड़ी सम्राट बनने, तो दुनिया में कोई लड़ता ही नहीं। लोग अब जिले में एक कलेक्टर बनने 200 जने तैयारी करे, 500 जने बोले कौन सब हो कलेक्टर बनने, तो लोग तैयारी ही ना करें। लेकिन जो बनेगा, जो बनेगा, अब देखो हमने कई बार कहा आपसे कि पढ़ाई के क्षेत्र में सबसे सीधा साधा लड़का, दूसरों से मतलब ना रखने वाला लड़का या लड़की जिले का कलेक्टर बनता है। फॉर एग्जाम्पल दमू कलेक्टर, दमू कलेक्टर ये अपने समय में पढ़ाई में सबसे सीधे साधे स्कूल में रहे होंगे, न लड़ाई न झगड़ा, न किसी के बाल पकड़ना, न गुंडागर्दी, न चक्कू, न छोरा। आज का बन गए, बन गए दमों की सबसे पावरफुल कुर्सी पे बैठे हैं। लेकिन अगर अपनी बुंदेलखंडी भाषा में कहें तो दमों के सबसे बड़े बॉस भैया है। अब एक काम करो, तुम दमों के सबसे बड़े गुंडा को नाम ले, कौन सा टकरा सकत? अगर कलेक्टर लिख दे जाओ तुम जिला बदर, आज से 2 साल तक दमों की सीमा में नजर नहीं आना, तो तुम्हें दमों की सीमा छोड़ना पड़ेगी। कलेक्टर इतना पावरफुल होता है, लेकिन बनता कौन है? जो ये आपने देखे ना, अभी दमों के टोचा हमसे यार अब भाई 20 लड़का आज हैं, फोन कर दो 50 आ गए, बोले हमने उसको मारो है तो बेटा कुट कुट के अगर एसपी या थानेदार बन गए तुम्हें इतने जूता मार है कि समझ में आ जाए। कई बार होता है ऐसा, कई बार जिंदगी में ऐसा हुआ है, दमोह तक में ये घटना घट चुकी है, रियल कह रहे, हमारे सामने की घटना है, हमारे सामने की घटना है। एक व्यक्ति, अब व्यक्ति कहना चाहिए 22-25 साल के व्यक्ति हो जाते हैं, एक सीधा साधा लड़का था, उसको बड़ी दबंग आई, हम 2-3 बार पिटाई करी, किस्मत देखो किस्मत। वो व्यक्ति जो पिट रहा था बेचारो, अरे साहब मारो ने, वो व्यक्ति जबलपुर जेल में जाकर के बन गया सुप्रीडेंट, पीएससी फाइट। और जो कूटक थे वे एक केस में फंस के बन गए कैदी।
अब एक जेल को बॉस, नहीं आ रही बात समझ में? जेल का जेलर तो नहीं, सुप्रीडेंट, और तुम होते का बने कैदी। तुमने कितने बार मारो हुई है? एक बार, दो बार, तीन बार। अब वो तुम्हारा बाप बन गए, अब वो डेली जूता मारता था तुम्हें। अब विश्वास मानो उसने 3-4 बार हमें बताया, बोले साहब दिल खुश होगा, किले साहब इतना मारो है, अगले जन्म लोग की कसर निकाल ली, किले रोज जूता मार, हम ड्यूटी लगाए, हम किले में 2 कैदियों की 3 कैदियों की तो ड्यूटी लगा दी कि सवेरे हो गए और 3 जूता पट उतरे, और हमने ने मारे तो तुम में जूता पट उतरे। ये आलम रहता है। इसलिए याद रखना, जीवन में पावर पैदा करो, दिखाओ नहीं। ये जो पावर है ना, 10 ले आए, 10 को ले आ तो चरा, 10 लागे 1 को पीट, वो कोई बड़ी बात नहीं है। दुनिया जानती है कि एक व्यक्ति कितना ही ताकतवर हो लेकिन 10 से जीत नहीं सकता। अगर शेर को भी 50 लड़ाइयां घेर लें तो शेर हार जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर तुमने कोई बड़ा एग्जाम निकाल लिया, इसके बाद हम तुमसे कह रहे हैं ना कि कलेक्टर साहब को देखो कोई पहलवान है, लेकिन एक दस्तखत में सब हिल रहे, दमों के बड़े से बड़ो गुंडा, बड़े से बड़ो वजनदार अरबपति, जिनकी 100 एकड़ जमीन हुए, 200 एकड़, 300 एकड़, भिड़ के बताया कलेक्टर साहब से कल जमीन नहीं खा जाए। कलेक्टर साहब का जमीन के सबसे बड़े बॉस को हो कलेक्टर, कल कहते हैं तुम्हारी आई नहीं, सरकारी आए, हवा खसक जाए तुम्हारी, लड़त रहो केस लड़ो 50 साल, अबे तो हमने क्या ही दी कि तुम्हारी नहीं सरकारी आए, और हम सरकार आए, हम कलेक्टर आए। तो इसलिए ध्यान रखो, जीवन में जितने ये लोग आज उड़ रहे हैं, हमारे गाड़ी पे हमारे संग 20 लड़का रह रहे, जो साहब जो टुच्चा बनने हैं, कल के जूता खोरे आएंगे, भविष्य के जूता खोर हैं ये। तुम्हें इनमें शामिल नहीं होना है, तुम्हें अभ्यास करना है ऊंचा जाने का। समझ में आ रही बात? आज कई लड़कों की शिकायत आई, साहब हमारी लड़ाई हो गई थी, बेटा अभी एक भी केस तुम पे नहीं बनना चाहिए, कोई तुम्हें चांटा भी मार दे सहन कर जाओ, शांत हो जाओ, कोशिश करो कि कम से कम 3 स्टार इतने लग जाएं, गुस्सा को पालो तो 3 स्टार इतने लग जाएं, और जहां स्टार लगे ढूंढ के ढूंढो। अब तुम क्या साहब कौन हम यही थाने के बने? बिल्कुल नहीं बने, रहो तो विभाग ही में, और कौन कहते साहब ने हमारी वर्दी फाड़ दी। अगर तुम कहूं जा रहे तो कोनो की वर्दी फाड़ दी, हमारी वर्दी फाड़ दी, साहब ने जेब फाड़ दो, देखो पुलिस धूरम धूर कर देत, पापड़ बना देत, बेल बाल के खर्चा में डाल देत, कि तो खर्च होगा आदमी, खर्चा समझना। एक पुलिस में और जेल में 2 शब्द होते हैं, खर्चा। 2 आदमी मर गए नहीं, खर्चा में डर गए। खर्चा में डर गए मतलब उनकी जांच भी नहीं होती, बलबा भाव उनने हमला करो, पुलिस ने दे मार, 2 मर गए, खर्चा में डाल दो, कुछ नहीं होता। तो हमेशा जिंदगी में याद रखो कि सबसे पहली बात तो अपने आप को सुरक्षित रखो, कोई झगड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं, गुस्से को पालना। कोई ने आज कॉलर पकड़ ली, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, पकड़ लो, कहीं और पकड़ लो, जैसा और पकड़ लो, आन दो समय बेटा तुम्हारा बाप लो होना छोड़ा, रगड़ रगड़ मार है तुम्हें, लेकिन गुस्सा को पालो और उस गुस्सा को पूरी झोंक दो अपनी मेहनत में। समझ में आ रही बात? और जितने जे कहीं कर रहे हैं जे कैसे, जे कल आए नहीं है, परसों आए नहीं है। अच्छा एक बार बताओ, एक प्रश्न पूछो सबसे, एक प्रश्न आगे आगे बढ़ रहे फिर अपन। आपने 8 दिन की दिवाली मना ली? अब सच बताना, यदि हम दिवाली के पहले कहते, आपको लगता है अरे सर का सर कहा तो दिवाली आए, सर तो गरीब आदमी फकीर आदमी, उनका धरुआ है का धन, हम और कहते धन धरो धनतेरस मनाने। ईमानदारी बताओ, 8 दिन की दिवाली की बात अब बताओ, आप पूजा कितनी देर की थी? आधा घंटा, 1 घंटा, हाँ या ना? हमने 1 घंटे की पूजा के लिए कितना समय खर्च कर दिया? 8 दिन। 8 दिन बर्बाद कर दिए केवल 1 घंटे की पूजा मनाते हम। पूजा 1 घंटे की जगह 2 घंटे करते हम, लेकिन क्या जरूरी था कि हम 8 दिन बर्बाद करते? हाँ या ना?
खूब लोग धनतेरस में बासन भाड़े जो ले आओ जो ले आओ। अब गिनो उनका महत्व। लोगों ने पैसा को अच्छा बढ़िया गिड्डी धरी, अच्छो टीका लगा हुई है, कहीं तो हदी गिड्डी है वो टीका लगाओ। मतलब एक बात तय है, हमारी और आपकी भावनाएं इस कदर हो गई है कि पैसा ही हमारे लिए भगवान है। हम पैसे को काय की तरफ पूजने लगे, भगवान। क्या पैसा भगवान है? फिर हमने क्यों लक्ष्मी जी की तरफ पूजा? लक्ष्मी जी ईश्वर है, बात अलग है, ईश्वर की पूजा करो, लेकिन क्या हमें इन धातुओं की, इन नोटों की पूजा करना चाहिए? नहीं, ईश्वर की पूजा करना चाहिए। अब मां लक्ष्मी की पूजा करें, लेकिन इन धातु, गाड़ी की पूजा कर रहे, तुम क्या सोच रहे गाड़ी की पूजा करे से एक्सीडेंट ना हुई है? और जितने एक्सीडेंट में मरे हैं उन्होंने गाड़ी की पूजा नहीं करी। बेजा टीका लगाओ, आइए समझ में, उन्होंने भी टीका नमो लग गो। ईश्वर की पूजा करो। कोई तुम्हारा भला कर सकता है तो ईश्वर, जो तुम्हारी मुसीबत को हर सकता है वो कौन? ईश्वर। ये गाड़ी घोड़ा इनकी पूजा करे से कच्चू नहीं है, एवरेज लोग बोलते नहीं है। कितने टीका लगा लो, तुम सोचो 40 को 45 हो जाए, भी नहीं होते। एक आधार हो गया, चुप बरसा दरसा चलाओ, कल से माइलेज बढ़ गया हो। चलो क्या लिखा? क्या हम नहीं आए समझ में? क्या लिखा है? यदि वाई तथा जेड, क्या लिखा? वाई तथा जेड द्वारा खरीदे गए आमों की कुल संख्या, वाई और जेड, एक्स वाई जेड की कुल नहीं बता रहा वो। अब पहले अनुपात क्या मानेंगे आप? 5x 3x और नहीं मानेंगे। अरे क्लियर है? और अब आप कह रहे हो वाई और जेड, क्या कह रहे हो? का टोटल कितना है? नहीं है। वाई और जेड, वाई कहां है? 3x, जेड कहां है? और इन दोनों का टोटल क्या है? अरे क्लियर है? यानी 3x धन 2x बराबर 7। क्लियर है? नहीं बनेगा, नहीं बनेगा रे। सरदार जी नहीं आ रहा समझ में? पक्का नीरस टाइप के बैठे, सरदारों ने से बैठे ही नहीं है, तो हम सरदार जी कर रहे। बल्लेबाज हैं, मैं उनके द्वारा बनाए गए रनों का A अनुपात B, 5 अनुपात 3, B अनुपात C। नहीं आ रही बात में? अरे पहले सीढ़ियां बना करके A अनुपात B अनुपात C निकालो। नहीं निकालोगे? और बाद में कुल रन कितने दिए? नहीं बनेगा। अरे बोलिए, हमें लग रहा नहीं बनेगा। पक्का नहीं बनेगा? पक्का? तो सवाल आपसे बन जाएंगे कि नहीं बनेंगे? पक्का? ये सवाल बनेगा नहीं बनेगा इतना बता दो। किसी क्रिकेट मैच के एक पारी में ए बी सी ने कुल मिलाकर के 361 रन बनाए। ए द्वारा बनाए गए, बी द्वारा बनाए गए रनों से और बी द्वारा बनाए गए रनों सी द्वारा बना, यानी सीधी बात यह है, पहले कह रहा है, अच्छा समझिए, यहां से लाइन समझिए सब लोग, क्या कह रहा है? एक क्रिकेट हुआ, ए बी और सी ने खेला और कुल मिलाकर कितने रन बनाए? आवाज नहीं आ रही है। ए द्वारा बनाए गए रनों का बी द्वारा बनाए गए रनों से अनुपात और बी द्वारा बनाए गए रनों का सी द्वारा बनाए गए रनों से, इन दोनों का ही अनुपात 3:2 है। नहीं आ रही बात में? चाहे इनका अनुपात निकाल लो तो भी 3:2 है, तो चाहे इनका अनुपात निकालो तो भी। अरे क्लियर है? यानी ए अनुपात भी
बराबर 3:2 और B/C बराबर 3:2। क्या बनाओगे? क्या बनाओगे? नहीं बनेगा। अरे क्लियर है? चलिए 3 सवालों जल्दी से हम करें। 170 पर आकर के गाड़ी छोड़े। कितना? एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 4:5 तो लड़कियों शिक्षक। अरे सीधी बात, लड़कों को मान लो ए, लड़कियां हो रही बी, शिक्षक हो गए सी। ए बी अनुपात बी सी अनुपात। पहले क्या निकालोगे? पहले क्या निकालोगे? ए अनुपात बी अनुपात सी। क्या निकालोगे रे? यानी लड़के अनुपात लड़कियां अनुपात शिक्षक। निकालो अनुपात। क्या? 32:24:3। हाँ या ना? अब कह रहे हैं सभी विद्यार्थियों, सभी ये लड़के ये लड़कियां सभी विद्यार्थी हो गए। कितने हो गए? 56। कितने हो गए? का शिक्षकों से अनुपात 56:3 नहीं बनेगा। अरे बोलिए। चलिए आगे। दो संख्याओं का योग 40 है, इनका अंतर हाँ या ना? दो संख्याओं का योग कितना है? पक्का? इनका अंतर कितना है? हमने विलोपन विधि पढ़ाई थी। दो संख्याएं का मान लो ए और पक्का। दो संख्याएं, इनका योग कितना है? 40। इनका अंतर कितना है? 4। बस लगा दो विलोपन विधि, कट गए। 2a बराबर 44 तो a बराबर 22। जब a बराबर 22 और 2 ही मिला गए 40। हाँ या ना? तो b बराबर कितने हुए? 18। बोलो रे। नहीं हो गए? 22 और 18 11:9। क्लियर? किए गए कुल अंक 170 हैं। दोनों विषयों में प्राप्त अंकों का अंतर 10 है। अरे यार अंतर कितना है? 10। योग कितना है? 170। ए धन बी बराबर 170। ए ऋण बी बराबर नहीं बनेगा। और 170 के बाद सवाल करेंगे अपन कल। जितने लोग 2 दिन नहीं आए हैं उन साथियों को बता दीजिएगा, वो उनको आने की आवश्यकता नहीं है अब। चलिए बाकी सारे लोग कल समय पर आए। कल से कोशिश करेंगे कि 8 बजे आपका बैच शुरू हो जाए। ठीक है? सुमित, हमें समय और कार्य का प्रिंट का एक एक लड़के का वो चाहिए कि किसने किसने प्रिंट कलेक्ट किया है। सीधी बात, हमें हर चीज की न्यूज को बारीकी से चाहिए। ब्लॉक कर दो तुमने नंबर, जितने लोग नहीं आए आज और कल। हम ब्लॉक करो नंबर। क्या संजीव कर, तो संजीव कल आए थे? नहीं आया ना संजीव कल? नहीं आया ना कल? संजीव कल नहीं आए ना?